बच्चों आज हम जो है अनसॉल्व मॉडल पेपर सेट 3 डाल रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एसपीजी क्लासेस में बने रहें। सेट 3 हम जो है अनसॉल्व मॉडल पेपर डाल रहे हैं, वो मार्कशीट जिससे आपकी पक्की हो जाए। आइए देखते हैं। आइए अनसॉल्व मॉडल पेपर सेट नंबर 3 हम जो है डाल रहे हैं। आइए देखते हैं। बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। तो बच्चों चंद्रगुप्त रचना की विधा है नाटक, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, नाटक। तो नाटक यहाँ पर आएगा। अगला देखते हैं। अगर इनकी तैयारी करते रहोगे तो हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो यहाँ बच्चों दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो यहाँ पर बच्चों ये शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं मन्नू भंडारी, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ये वाला है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। देखो ये सारी रचनाएं हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। देखिए यहाँ पर 4 रचनाएं, इनमें से कौन सी रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखो पानी के प्राचीर, तो पानी के प्राचीर ये तो रामदरस मिश्र ने लिखा, ये एक उपन्यास है। पानी के प्राचीर के लेखक है रामदरस मिश्र। दूसरा है आपका बंटी, आपका बंटी के लेखक हैं मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र के लेखक है अमृतलाल नागर। तो ये बच्चा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, यही हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए चौथे का डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो इमा जो अजातशत्रु ये भी जयशंकर प्रसाद का है, स्कंदगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद का है, ध्रुव स्वामिनी ये भी जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन जो अंधेर नगरी है ना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो 3 जो है जयशंकर प्रसाद की ए बी सी, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ये अंधेर नगरी, यही ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारीदास, गहनानंद। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं ये भिखारीदास, भिखारीदास यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पद्माभरण के रचयिता हैं। तो बच्चों नाम से ही मालूम होता है पद्माभरण के रचयिता। देखो सेनापति केशव, पद्माकर, भूषण। तो यहाँ पर पद्माकर हैं पद्माभरण के लेखक, पद्माकर हैं पद्माभरण के लेखक। इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहले सहवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूंजा। तो यहाँ पर जो है कनुप्रिया तो धर्मवीर भारती की है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, ये धर्मवीर भारती की है। सुनहरे सहवाल अज्ञेय की है। ठंडा लोहा भी जो है धर्मवीर भारती की है, लेकिन यहाँ पूछा गया राम की शक्ति पूंजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पूछा गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कौन है। तो इन तीनों में से चौथा डी ऑप्शन सही है, राम की शक्ति पूंजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इसमें हम इसको सही करेंगे। अगला देखते हैं। नवा क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों यहाँ पर प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, इसलिए 9 का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 10वां हम देखते हैं कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर आंगन के पार द्वार हैं अज्ञेय, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पर हम करुण रस का स्थायी भाव है क्रोध, शोक, हास्य, भय। तो बच्चों 11वें का बी ऑप्शन सही होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है।
चरण कमल बंधो हरिराय में प्रयुक्त अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, तो यहाँ पर चरण कमल में चरण उपमेय है, कमल उपमान है, उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर 12वें का सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों 13 नंबर देखते हैं, अभ्यास करते रहिए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? 24, 16, 13, 11। तो यहाँ पर रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। आपका जो है 13वें का ए ऑप्शन सही होगा। 24 मात्राएं होती, 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अनु, अपि, अव, अभि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा अभिधन आगत होगा, अभिधन आगत होगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, 14वें का डी। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नील कमल में समास है द्वंद्व, द्विग, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो बच्चों यहाँ पर नील कमल, नीला, ये देखिए विशेषण है, ये विशेष है। जब पहले विशेषण हो और बाद में विशेष हो तो कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 16वां। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, युगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जोगी होगा, 16वें का ए ऑप्शन। इसके बाद बच्चों 17वां देखते हैं। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा तव, त्वत, त्वयि, तुभ्यम। तो 17वें का बच्चों सी ऑप्शन से होगा, त्वयि, त्वयि। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हम जो है 18वें का बी ऑप्शन से होगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसके बाद बच्चों 19वां है कि भाववाची में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं, देखो क्रिया की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। और 20वां है अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। तो यहाँ पर 20वें का सी ऑप्शन होगा, यथासंभव, यथासंभव। ये राहुल एग्जाम एक्सप्रेस से हमने ये वीडियो डाला, आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद बच्चों।